सभी सीईसी गुरुकुल लाइव लर्नर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीता कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग, श्री औरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से। लर्नर्स, कार्बनिक रसायन शास्त्र की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स के पिछले कई भागों में हमने एरोमेटिसिटी के बारे में जाना। हमने जाना कि किस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता गुण को दिखाते हैं। लर्नर, आज के इस व्याख्यान में, आज के इस लेक्चर में हम वही एरोमेटिक कंपाउंड्स जो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर को दिखाते हैं, उस एरोमेटिसिटी कैरेक्टर के कारण या एरोमेटिसिटी गुण के कारण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, किस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वह एरोमेटिक कंपाउंड्स दिखाते हैं। लर्नर्स, आज हम SEAR एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम किन अभिक्रियाओं को कहते हैं और इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म्स किस प्रकार से होती हैं? इन सभी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या होती है? और इसी प्रकार जो एरोमेटिक कंपाउंड है वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं? हम आज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनीकरण बेंजीन का, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रोजनीकरण अभिक्रिया बेंजीन की, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया और इसी के साथ साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में हम दो प्रकार की अभिक्रियाएं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के ऊपर अध्ययन करेंगे। लर्नर्स, वन क्वेश्चन यू कैन आस्क, एक क्वेश्चन आप यहां पूछ सकते हैं, व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन ऑल्सो हैविंग डबल बॉन्ड, एल्कीन या एल्काइंस में भी डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और बेंजीन रिंग में भी या एरोमेटिक कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड्स होते हैं। बट बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और वी कैन से सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन एल्कीन्स या एल्काइंस एडिशन रिएक्शंस देते हैं। इस विषय पर मैं आपको रीजन यहां बताऊंगी कि व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एल्कीन्स और एल्काइंस गिव्स एडिशन रिएक्शंस। लर्नर्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं, प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन रागी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित क्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Learners, benzene, you can see the structure of benzene. So you are looking here, आप यहाँ देख रहे हैं इस बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है। There are 3 bonds, पाई बॉन्ड्स। So इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण बेंजीन रिंग और एरोमेटिक कंपाउंड्स और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के रूप में काम करते हैं और वे हम कह सकते हैं यह न्यूक्लियोफाइल जैसे, हर यहाँ कार्बन न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है। सो लर्नर, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रोफाइल विल एड ऑन दैट कार्बन एटम। इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, उस इलेक्ट्रोफाइल्स के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो उसको अपना अष्टक संपूर्ण करने के लिए
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट मेक अ न्यू बॉन्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर। सो लर्नर, आप देख रहे हैं जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बेंजीन रिंग के कार्बन से, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, यह एरोमेटिक कैरेक्टर का समाप्त होना। इस प्रकार हम यही एग्जाम्पल हम देखिए एल्कीन में, व्हेन एल्कीन्स ऐड टू एनी इलेक्ट्रोफाइल्स वी गेट ए कार्बोकेटायन, हमें एक कार्बोकेटायन मिलता है इंटरमीडिएट के रूप में, लेकिन उस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल या एनी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इजीली ऐड, और इस प्रकार से वी गेट अ एडिशन प्रोडक्ट्स। लर्नर्स, बेंजीन कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स के रिएक्शन के बाद जो एक कार्बोकेटायन हमें मिला, दैट कैन बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। कई प्रकार की संकर अवस्थाएं हम वहां प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार हाई एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के समाप्त होने के कारण यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज हाई एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इंस्टेड ऑफ एडिशन इट्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लर्नर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ देखिए आप, हमने इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन कार्बन पर जैसे ही ऐड होगा वी गेट अ कार्बोकेटायन। सो उस कार्बोकेटायन उस कार्बन पर जहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, यू कैन सी हियर इन दिस स्ट्रक्चर दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो बेंजीन रिंग में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के बाद, रिएक्शन के बाद, वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। सो वी गेट अ कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट, बट यहाँ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यहाँ इंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ने उसकी प्लानैरिटी को समाप्त कर दिया, और वी कैन से लॉस ऑफ planarity in this structure. Now learners, when nucleophile add on this carbocation, I have represented here two pathways A and B. A पर आप देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वह पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, वी गेट अ नॉन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। सो ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर ऐड होने के बाद हमें यहाँ एक नॉन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शंस। सो यहाँ एज दैट डबल बॉन्ड act as a addition reactions takes place on that double bond, but this is lose its aromaticity. But in case of nucleophile, when that abstract a proton from the carbocation, we get a aromatic substitution product. So aromatic substitution product here, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन हुआ, प्रतिस्थापन हुआ हाइड्रोजन से, और इसके साथ साथ ही यहाँ जो हमें बेंजीन रिंग मिली, दैट बेंजीन रिंग regains its aromatic character and make a stable compound. So learner, it's very important for regaining its aromaticity, substitution reactions favored by aromatic compounds. स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। लर्नर्स, यहाँ वी कैन सी हियर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बाद व्हेन इलेक्ट्रोफाइल्स एड्स टू ऑन बेंजीन रिंग that on pi system that act as a electron rich, वहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद एक कार्बन जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड वी गेट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो आप स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वह कार्बन
sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता का गुण यहाँ एब्सेंट है। सो यहाँ नॉन एरोमेटिक साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, और हम इस कार्बोकेटायन को एरिनियम आयन या व्हाइटलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। लर्नर्स, इन रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स हम इस रिएक्शंस का सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का हम कोऑर्डिनेट डायग्राम्स में हम देखेंगे। बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूशन के बाद जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज क्लोज टू 0। इसी प्रकार रिएक्शन ऑफ बेंजीन to form substituted benzene, there also Gibbs free energy is also 0. So जो intermediate हमें कार्बोकेटायन के रूप में मिला that is non aromatic, less stable, lowers the energy of transition state, और इसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की हाई होगी, इस स्टेप की हाई होगी। तो पाई बंद इसी कारण कम क्रियाशील होगा एल्कीन से। सो लर्नर ऑलवेज रिमेंबर, जो रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द बेंजीन रिंग, जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इट विल बी वेरी हाई, और हाई होने के कारण जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग में वह कम क्रियाशील होगा। सो पाई बॉन्ड इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज लेस रिएक्टिव as compared to alkene. So this is the reason aromatic compounds gives aromatic substitution reaction in place of addition reaction. So substitution reactions favors the aromaticity, favors the stability, favors the reactions. So this is the coordinate diagrams. यहाँ इस कोऑर्डिनेट डायग्राम में आप देख रहे हैं टू हम्प्स, वन इज एट हायर ऑफ एनर्जी, अनदर इज एट लोअर ऑफ एनर्जी। सो लर्नर्स, बिटवीन द टू हम्प्स, इन दोनों हम्प के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ कार्बोकेटायन। सो आप यहाँ देखिए जो फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज अ हाई एंड दैट इज अ स्लो स्टेप और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। सो एरेनियम आयन और व्हाइटलैंड आयन और पाई कॉम्प्लेक्स इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन स्ट्रक्चर hump 1 and hump 2. So bond formation and bond formation takes place simultaneously. CH बॉन्ड का टूटना और CE बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियसली होगा। इसी प्रकार आपने देखा जो फर्स्ट हम्प है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। लर्नर, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? लर्नर्स, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है दैट इज वी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वी गेट अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और इस हाई एक्टिवेशन एनर्जी के कारण ही पाई बॉन्ड विल बी वीक बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शंस। एंड जो दूसरा हम्प है दैट इज आफ्टर कार्बोकेटायन, जो डीप्रोटोनेशन होगा, जो रिएक्शन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज द is a fast step that the reaction takes place so rapidly we get another activation energy. So this is the reason why aromatic compounds gives electrophilic aromatic substitution reactions. आप यहाँ देखिए एल्कीन में we are getting a high activation energy and then low again the reaction takes place rapidly, but here addition of nucleophile takes place to the double bond. Learners, first जो स्टेप है रिएक्शन का वह हाईली एंडोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप बट हाईली एंडोथर्मिक। इट मीन्स वह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, टेक्स द रिएक्शन टेक्स द एनर्जी, can takes by heating or any other sources.
इसलिए बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वह कम हो जाती है. सो बेंजीन loses its resonance energy. Step 1, we will see how the nucleoelectrophilic substitution reaction takes place when electrophile from any substrate, एक reagent है, एक substrate है, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा. यह बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड पर या पाई बंद पर जब अटैक करेगा, यहाँ एक कार्बन जैसे ही मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स अनदर कार्बन एटम, जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा, जो स्थापित होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल विल ऐड एंड मेक अ न्यू बॉन्ड. सो आप देखिए यहाँ हर वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. सो और हम कह सकते हैं यह जो एरिनियम आयन है डीलोकलाइज्ड cyclohexadienyl cation. So cyclohexadienyl cation is there is only 2 pi bond in place of 3 bond. यहाँ केवल 2 pi bond है, third pi bond is not here, so loses its aromaticity. और हम कह सकते हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वह डीलोकलाइज्ड है थ्रू 5 p ऑर्बिटल्स. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 2 पाई बॉन्ड बचे हुए हैं कार्बोकेटायन में, वह 5 p ऑर्बिटल या p कक्षक के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है उनका. सो इट इज अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और इस कारण यहाँ इस स्टेप में इस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है. लर्नर्स, इन द सेकेंड स्टेप now for gaining the stability, स्थायी करेक्टर को प्राप्त करने के लिए it loses its protons. so यहाँ deprotonation होगा. प्रोटॉन removes from इलेक्ट्रोफाइल बियरिंग कार्बन एटम, उसी कार्बन से प्रोटॉन का रिमूवल होगा जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है. सो अगेन आफ्टर रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन बाय बेस, वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा. दैट इज फुल्ली एरोमेटिसिटी. सो इसी एरोमेटिसिटी करेक्टर को फेवर करने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. सो होप आप समझ गए होंगे कि वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं क्यों देते हैं. लर्नर्स, यहाँ फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो डिटरमिनिंग रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज एंडोथर्मिक स्टेप्स. सिमिलरली अनदर स्टेप जहां रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप. वहां एंडोथर्मिक स्टेप होगा. एंडोथर्मिक मीन्स वह रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी. इसी प्रकार जो सेकेंड स्टेप होगा जहां से डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटॉन का होगा इलेक्ट्रोफाइल बियरिंग कार्बन से, वह हाईली एक्सोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक मीन्स इट रिलीज एनर्जी. सो बेंजीन रिंग रिगेन्स इट्स रेजोनेंस एनर्जी अगेंस्ट. सो सेकेंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप. कार्बोकेटायन से डीप्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड बेंजीन रिंग इसी के साथ अपनी एनर्जी को, अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन कर लेगी. वी गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट. लर्नर्स, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी ही पॉसिबल हो सकती है जब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से हाईली स्टेबल होगा. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी पॉसिबल है जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है रिएक्शन के बाद, वह रिएक्टेंट से हाईली स्टेबल होगा. सो लर्नर्स, हैलोजिनेशन पहली रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन देता है. लर्नर्स, हम बेंजीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली बेंजीन. सो बेंजीन रिंग में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में डिफरेंट टाइप
reaction will be substitution reactions, but वहाँ different type जो substituted group है that will decide. So वह हम next class में discuss करेंगे, but we are discussing here only benzene ring. So benzene ring में किसी भी कार्बन पर substitution reaction possible है. So first substitution reaction is halogenation of benzene. benzene की halogeनीकरण अभिक्रिया है. Learners, benzene does not react with bromine or chlorine. Always remember, क्लोरीन और ब्रोमीन से या हैलोजन से तब तक नहीं अभिक्रिया कर सकता जब उस रिएक्शन में कोई लुईस acid present ना हो. So always reaction takes place in presence of Lewis acid. And learners, if you remember in class of electrophiles or attacking reagents, we had discussed the electrophiles. ये Lewis acids हैं, act as a electrophiles. So in presence of electrophiles, which is Lewis acid, reaction goes very fast. Learners, here Cl2 chlorine react with FeCl3 at 25 degree or low temperature, we get a chlorobenzene. Similarly, FeBr3, that is also Lewis acid, react with bromobenzene to form, react with bromine to form a bromobenzene. So learn a very important point is that always remember all the Lewis acid used in anhydrous form. राइट. सो जितने भी लुईस एसिड है हम एनहाइड्रस फॉर्म में यूज करेंगे. दैट में भी FeCl3, FeBr3, AlCl3 और AlBr3. फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन का है वह है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. सो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेशन के लिए हम जो FeCl3 या लुईस एसिड हम यहाँ यूज करेंगे वो हम रिएक्शन मिक्सचर में ही जनरेट करेंगे. सो वी विल ऐड हियर आयरन और वी विल ऐड हेयर एल्यूमिनियम. सो अगर हम आयरन ऐड करते हैं तो वी विल गेट FeCl3, FeX3 और अगर हम एल्यूमिनियम ऐड करते हैं वी विल गेट AlX3. लर्नर्स, these are the some important aromatic substitution reactions given by benzene ring. First sulfonation, Friedel-Crafts acylation, Friedel-Crafts alkylation, iodination, similarly halogenation, right? Similarly nitrations. Now we will see here how the electrophilic aromatic bromination takes place, how bromines replace hydrogen to the benzene ring. So learner, that Lewis acid react with bromine molecule to form a complex, that complex called brominium ion. यह ब्रोमीनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. सो लर्नर, यहाँ हम इस ब्रोमीनियम आयन जो एक लुईस एसिड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इस ब्रोमीनियम आयन जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन से. सो यहाँ सेकेंड स्टेप is a reaction of that electrophiles to the benzene ring. We get a arenium cyclodienyl cation and we get a substituted bromobenzene that is aromatic now. So learner, आज के इस पार्ट में हमने जाना कि एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देते हैं. अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन ऑल्सो गिव्स, alkenes also have double bond, but alkenes gives addition reactions and benzene gives substitution reactions. Next lecture में हम अन्य substitution reactions, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो बेंजीन देता है उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे. थैंक यू.